हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हम 12th स्टैंडर्ड का जो एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का टॉपिक है उसका बेसिकली आगे का पार्ट देखने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमने एपीकल्चर, हमने फिशरी वगैरह के ऊपर किया। आज हम देखने वाले सेरीकल्चर के ऊपर। सेरीकल्चर क्या हो सकता है, ये सेरीकल्चर क्या होगा? तो जो आपने देखा होगा सिल्क की साड़ियाँ होती है, ओके, सिल्क के कपड़े होते हैं, वो सारे जो सिल्क है वो कहाँ से है? वो बेसिकली सेरीकल्चर करने के बाद जो सिल्क वगैरह प्रोडक्शन है वो सेरीकल्चर से आता है। ठीक है, ये एक वर्म है, एक कीड़ा है जिसके मदद से ये क्या होता है, सिल्क मिलता है। ठीक है, तो सर बोलो कि कॉटन वगैरह कैसे बनता है? वो भी उससे बनता है? नहीं, कॉटन वगैरह आपने एक बेसिक सा पढ़ा है कि जो शीप वगैरह होते हैं उसके जो वुल होते हैं उससे बनाए जाते हैं। ओके, जो बेसिकली स्वेटर वगैरह होते हैं वो वुल जो निकलता है उसको प्रॉपरली बाइंड आउट करके क्या करते हैं, उससे हम लोग कपड़े बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिल्क वाले जो सबसे महंगे प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े होते हैं वो हम किससे बनाते हैं? सिल्क वर्म से बनाते हैं। तो सेरीकल्चर में बेसिकली हम उन वर्म्स को लेते हैं, उनको पालते हैं, उनके बहुत सारे नंबर क्रिएट करते हैं और एट द एंड हम लोग उनको मार देते हैं उनकी किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे। ठीक है, अब इसमें क्या है मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ सेरीकल्चर हो सकता क्या है। ओके, तो इसमें अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेरीकल्चर एक ऐसा ब्रांच ऑफ अप्लाइड जूलॉजी है जिसके अंदर बेसिकली इन्वॉल्व होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो ये सिल्क वर्म होता है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये इसका कैटरपिलर स्टेज जो दिख रहा है। ठीक है, ये एक सिल्क वर्म है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पालते हैं, इसको कंटिन्यू पाल पाल के बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको ग्रो करते हैं। तो जब इनको हम लोग पालते हैं सिल्क वर्म को, और उनसे क्या चीज़ का प्रोडक्शन मिलता है हमको, सिल्क का। ठीक है, जिससे अलग अलग टाइप के ब्रांडिंग क्लोथ्स बनते हैं। अब इसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए? तो इसके अंदर आपका स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका साइंटिफिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए सिल्क को लेके, कब उनका कितना लाइफ स्टेज होता है, कैसे उनका लाइफ स्टेज दिखता है, कितना दिन का होता है, कितना इंक्यूबेशन एंड एवरीथिंग, सारे साइंटिफिक नॉलेज होने चाहिए। आपको उनके रियरिंग के बारे में पता होना चाहिए, इवन उनका कैसा डेवलपमेंटल स्टेजेस होता है, ये सारे के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए अगर आप सेरीकल्चर के फील्ड में हैं तो। ओके, आगे बात करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं सेरीकल्चर के अंदर। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स अ लो इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग खाली कीड़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से पाल रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से स्पेस में, मतलब जैसे हमारा जो बैल्कनी वगैरह जैसा, मतलब बैल्कनी नहीं बोल सकते, गाँव का जो ऐसा होता है ना जगह, थोड़ा सा घर के बाहर का जो जगह, वहाँ पे सेरीकल्चर भर का कर सकते हैं। इतना एक छोटे से स्पेस में ये पूरा काम हो जाता है। ओके, और ज़्यादातर ये सुटेबल किसके लिए किया गया था इंडिया में? जो लोग थोड़े डिसेबल्ड है, मतलब क्या कि थोड़ा उनका प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ऑफ सम बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेलिटी, या बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, एडरली है, या कोई हैंडीकैप पर्सन वगैरह है, इनके लिए सबसे ज़्यादा सेरीकल्चर एक बेस्ट टेक्निक होता है। बिकॉज घर पे बैठे बैठे एक छोटे से जगहों पे कर लेना ईजी होता है, और इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है सिल्क का, उसका मार्केट में बहुत हाई क्वालिटी, हाई डिमांड होता है, बहुत हाई डिमांड होता है। ओके, तो अच्छा खासा ये एक इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। अगर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेस होता है। ठीक है, इंडिया में सबसे पुराना बिजनेस है ये का हमारा सिल्क का प्रोडक्शन करना, जिसके अंदर काफ़ी सारे पुरखों की फैमिलीज लग जाती है। मतलब इंडिया में काफ़ी सारे जो एंसिस्टर्स है किसी किसी घर में, जिसमें अगर बोला जा रहा है ना कि जिसके यहाँ सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनके पुरखों से वो सिल्क का प्रोडक्शन करते आ रहे हैं। और वही बोला गया है कि इंडियन फैमिली ज़्यादातर इन्वॉल्व किसके अंदर थी? सिल्क प्रोडक्शन के अंदर। ये बेसिकली हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है जो आपके प्रॉपर महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दी गई है। ओके, अगर टाइप्स ऑफ सिल्क की बात करें तो यहाँ पे मलबरी सिल्क है, ओके, जो कि अच्छा खासा बेस्ट क्वालिटी का सिल्क देता है, और जिसके अंदर हम लोग जिस कीड़े को यूज करते हैं उसका नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। ओके, बॉम्बेक्स मोरी एक कैटरपिलर, बेसिकली इसके सिल्क का वॉर्म का नाम है। ये वॉर्म एक मलबरी लीव्स को कंटिन्यू फीड करते रहता है। ठीक है, फीड करने की वजह से देखो, एक चीज मैं आपको सिंपल बता देता हूँ सेरीकल्चर में, कि ये जो वॉर्म है इसको आप जितना ज्यादा अच्छा मलबरी का लीव्स दोगे, ये जितना ज्यादा वो मलबरी के लीफ को खाएगा, उतना ज्यादा अच्छा आपको सिल्क का प्रोडक्शन मिलेगा। सिल्क का प्रोडक्शन होने कैसे वाला है? सिल्क को वॉर्म को लिया, वॉर्म को मैंने मलबरी पे छोड़ा, वो कंटिन्यू फीड करेगा 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 और बहुत सारे लीव्स को खाएगा। ठीक है, वॉर्म के बाद उसका नेक्स्ट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज आता है ककून, जिसमें वो क्या करता है, अपने ऊपर अपने मुंह से कंटिन्यू एक धागे ऐसा चीज को रोटेट करते करते अपने आप को एक छोटे से व्हाइट कलर के कैप्सूल लाइक चीज के अंदर बंद कर लेता है। ठीक है, उसको हम लोग उसका बोलते हैं ककून स्टेज। अगर वो ककून जब हैच होता है ना, तो हैच होकर उसके अंदर से बटरफ्लाई निकलता है। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसा पोकेमोन वगैरह में देखा रहेगा, आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह सीन में, कार्टून में देखा रहेगा। ठीक है, जहाँ पे वो ककून हैच होगा तो बटरफ्लाई निकलेगा, बाद में वो जो अडल्ट बटरफ्लाई होगा वो मेट वगैरह करके प्रॉपर एग्स को रिलीज करते जाएगा छोटे छोटे, और वो एग वापस से फूट के कैटरपिलर बनेगा, मतलब वापस से वो एक वर्म बन जाएगा। ठीक है, वो वर्म वापस से अपने ऊपर ककून, ककून से बटरफ्लाई, ये स्टेज चलते रहेगा जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप पत्तों के ऊपर छोटे छोटे एग्स रखे, उसके बाद वो कैटरपिलर बना, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ककून बन गया, फिर वो बटरफ्लाई बन गया। ठीक है, तो बटरफ्लाई बनने के पहले पहले
हम लोग क्या करते हैं, जो ककून्स बनते हैं ना, वो ककून को हम लोग बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर का जो लार्वा वगैरह होते हैं, जो बेसिकली कैटरपिलर है, वो मर जाता है और जो बचा कुचा पार्ट होता है वो क्या होता है, खाली सिल्क का होता है। देखो ये चीज बता रहा हूँ, जो उसने मुंह से रिलीज करके अपने आजू बाजू एक कैप्सूल जैसा बनाया तो वो असल में सिल्क है। हम लोग उसको बॉईल करके फिर वो सिल्क को धागे की तरह प्रॉपरली क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यही सेरीकल्चर का एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि टाइप्स ऑफ सिल्क किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको मलबरी सिल्क एक होता है, जिसमें अगर आप मलबरी लीव्स खिलाते हो बॉम्बेक्स मोरी को तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का सिल्क माना जाता है, ठीक है। और भी हमारे पास है जैसे कि तुषार सिल्क है, एरी सिल्क है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स को यूज किया जा रहा है या डिफरेंट टाइप के लिव्स को यूज किया जा सकता है, जो कि थोड़ा इतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा जितना हमारे पास बेसिकली मलबरी सिल्क होता है। ओके, तो ये थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का होता है, ज्यादा बेटर क्वालिटी का नहीं है। ओके, अगर क्वालिटी ऑफ सिल्क की बात करें तो ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे टाइप का मलबरी लीव्स उनको फीड करते हो उसके ऊपर, और सिल्क वॉर्म कितना ज्यादा उसको फीड कर रहा है, ठीक है। वो जो कीड़ा है, वो कैटरपिलर, वो जो लार्वा स्टेज है, वो कितना ज्यादा उस मलबरी लीफ को खाता है और किस क्वालिटी का खाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिल्क की क्वालिटी क्या होगी। ओके, रियरिंग एंड केयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको पालना, इनको संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स होना जरूरी है, कांस्टेंट अटेंशन देते रहना पड़ता है कि कुछ भी तो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि नहीं वो देखना, ठीक है। एक प्रॉपर लेबर फॉर सक्सेसफुल रेयरिंग करना, मतलब क्या, हमको कभी कभी मैन पावर लगाना पड़ जाता है कि प्रॉपर तरीके से ये पले और इनका नंबर ग्रोथ होते जाए, इनका पॉपुलेशन बढ़ते जाए, तो उसके लिए कभी कभी कुछ मैन पावर का खर्चा करना पड़ सकता है। ओके, हल्का सा भी अगर आपने नेग्लिजेंस किया, मतलब थोड़ा सा भी आपने बोल सकते हैं ना ध्यान हटाया, क्या चलो थोड़ा बहुत मेरे को कुछ दिख तो रहा है, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। मान लेते कोई छोटा मोटा अगर आपको फंगस ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है तो आप सोचोगे कि नहीं जान दो कोई बात नहीं, इतना तो होते रहता है। तो अगर आपने छोटा सा भी अगर नेग्लिजेंस दिखाया तो मे बी आपका ये पूरा एंटायर इंडस्ट्री रियून हो सकता है। मतलब रियून मतलब क्या, खराब हो सकता है, क्योंकि छोटा सा भी इसके अंदर आपने बोल सकते हैं ना ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा अच्छा खासा आपका नुकसान हो सकता है। तो सेरीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट बात है कि कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट रिक्वायर्ड स्किल्स और अलग अलग लेबर की जरूरत हो सकती है। आगे हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, जो सिल्क वॉर्म का लार्वा वगैरह होता है इसको अलग अलग हेल्थ इश्यूज जैसे कि प्रोटोजोन्स की बात की जाए, वायरसेस हो गए, फंगाई हो गए, तो ये सबसे इनको जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सबसे इनको डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है जिसकी वजह से काफी हद तक के जो लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं। अगर लार्वा मर गया तो दिक्कत क्या है, फिर सेरीकल्चर नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, ककून नहीं बनेगा, सिल्क नहीं आ पाएगा। ओके, मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर। देखो ये तो मेन बात है कि इसको इन्फेक्शन से बचाना, इवन इनके जो प्रेडेटर है मतलब जो इनको खा जाते हैं उनसे ही बचाना है। जैसे एंड्स की पूरी कॉलोनी हो गई, क्रोज हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये कभी कभी सिल्क वॉर्म को देख के फटाक से खा लेते हैं, तो इनसे भी इनको बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब प्रिवेंशन कैसे करते हैं प्रेडेटर की, तो हम लोग इनको एक सिक्योर केज के अंदर बंद करते हैं ताकि ये लोग प्रेडेटर से बच पाए। एक बड़ा सा सर्कुलर सा केज होता है जिसके अंदर हम लोग इनको बंद करते हैं, प्रॉपरली इनको रखते हैं, उनके अंदर मलबरी लीव्स वगैरह छोड़ देते हैं, ये खाते रहते हैं और फीड कर करके अपना ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है सेरीकल्चर में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अच्छा खासा अप्लाइड बायोलॉजी और अच्छा खासा ये काफी ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड इज द लैग कल्चर, ठीक है। अब लैग क्या है, लैग बेसिकली ये भी एक इंसेक्ट से ही डिराइव करने वाला प्रोडक्ट है, जो कि अलग अलग बैंगल्स हो गए, ठीक है, बैंगल वगैरह बनते हैं, टॉयज वगैरह बनते हैं, मिरर वगैरह बनते हैं, तो ये ज्यादा लैग कल्चर से ही बनाया जाता है, ठीक है। अब लैग कल्चर में होने क्या वाला है, यहाँ पे एक इंसेक्ट है जो कि बेसिकली पहला तो जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लैग, ठीक है। तो लैग इज प्रोड्यूस बाय द इंसेक्ट, इंसेक्ट का नाम क्या है, ट्रैकार्डिया लैका, ठीक है। ये एक छोटा सा इंसेक्ट है जो कि कॉलोनी में रहना ज्यादातर पसंद करता है, ठीक है। और ये इंसेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, लैग का प्रोडक्शन करवाते हैं। अब सिंपली मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे जो बेसिकली एक इंसेक्ट है ट्रैकेडिया लैका, वो क्या करता है अपने सर के ऊपर से कंटिन्यू ना एक रेजिन, मतलब एक छोटे से ग्लू जैसे पार्ट को रिलीज करते रहता है, और वो जैसी एयर के कांटेक्ट में आता है ना वो हार्ड हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो प्रोडक्ट असल में क्या है, लैग है, ठीक है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि लैग का जो प्रोडक्शन है ये एक इंसेक्ट ट्रैकेडिया लैका से होता है, जो कि कॉलोनियल इंसेक्ट है, और ये ज्यादातर खाली किससे प्रोड्यूस होता है, फीमेल लैग इंसेक्ट से। मतलब जो लैग में भी बेसिकली फीमेल है वो ज्यादातर क्या करेंगे, अपने डर्मल ग्लैंड, मतलब क्या कि बॉडी के अंदर जो डर्मल ग्लैंड है, सर के ऊपर जो डर्मल ग्लैंड है, डर्मल मतलब स्किन के अंदर जो ग्लैंड है, वहां से कंटिन्यूली कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, और वो सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, वो लैग का प्रोडक्शन होता है। आगे बात करें तो इसका फीडिंग हैबिटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको सेरीकल्चर में बोला कि जिस टाइप का मलबरी लीफ दोगे उस टाइप का आपको सिल्क मिलेगा, वैसे जिस टाइप का ये हैबिटेट अपना खाना पीना रखा है उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छा लैग का प्रोडक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे इस इंसेक्ट को ज्यादातर चाहिए होता है सक्सिक्वेंट ट्विक्स ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के जो छोटे से ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ वगैरह है, तो लीफ वगैरह के जो स्टार्टिंग पार्ट है, जो एकदम एंडिंग पार्ट ऐसा रोल हो जाता है, तो ये सब सक्सिक्वेंट मतलब बहुत ज्यादा वाटर कंटेनिंग जैसा होता है, ठीक है। ये सबको ये फीड करके क्या करता है, सर्वाइव करता है। सक्सिक्वेंट का आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं, एलोवेरा।
एलोवेरा के अंदर आपको पता है जो लीव्स वगैरह उसके अंदर प्रॉपर एक लिक्विड जैसा जेल लाइक जैसा सब्सटेंस होता है, उसी को हम लोग सक्सिकुलेंट बोलते हैं। ओके, तो सक्सिकुलेंट टिक्स ऑफ प्लांट जैसे कि बेर का, पीपल का, पलास का, कुसुम का, बबूल का, ये सारे से ये जो भी सक्सिकुलेंट होता है, जो ये वाटर लाइक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, उसको ये फीड करते करते क्या करता है, अपनी बॉडी से लैक का प्रोडक्शन करता है। ओके, और ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है एक पिंक रेजिन का। मैंने आपको बोला कि डर्मल ग्लैंड से एक को सिक्रीट कर रहा है, और वो क्या सिक्रीट कर रहा है, एक पिंक कलर का चिपचिपा सा कुछ तो लिक्विड जैसा पार्ट है जो हार्ड हो जाता है अपॉन द कांटेक्ट विद द एयर फॉर्मिंग द लैक। तो वही मैंने आपको बोला कि ये चिपचिपा सा कुछ तो लिक्विड सिक्रीट करेगा, और वो जैसी एयर के कांटेक्ट में आता है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं। लैक का प्रोडक्शन की बात करें तो ये लार्ज स्केल पे होता है अक्रॉस द इंडिया, पूरे इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है लैक का प्रोडक्शन, बिकॉज इंडिया का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 85% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल कंट्रीब्यूशन है लैक को प्रोडक्शन करने में। ओके, कंपोजिशन की बात की जाए लैक की क्या क्या होता है उसके अंदर, तो लैक एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मतलब कॉम्प्लेक्स की बात आ गई तो मतलब ये डिफरेंट टाइप की चीजों से बना हुआ है, एक ही किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से या केमिकल से नहीं बना है। तो इसके अंदर क्या है, रीजिन है, ठीक है, शुगर है, वाटर है, मिनरल्स है, ठीक है, अल्कलाइन सब्सटेंसेस है। तो ये सारे डिफरेंट चीजों का मिक्सचर एक कॉम्प्लेक्स है, उससे क्या बनता है, लैक बनता है। ओके, अगर आपको पता करना है कि कोई लैक कितना ज्यादा प्योर है, तो आप सीधी बात है, नेचुरल लैक इज ऑलवेज कंटामिनेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि जो भी आप लैक देख रहे हो अगर उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंट मिनरल्स का, डिफरेंट चीजों का अगर कंटामिनेशन है, तो उसको आप बोलते हो कि ये प्योर लैक है। लेकिन अगर उसके अंदर 0% का कंटामिनेशन है, कि कुछ भी कंटामिनेट, कोई भी उसके अंदर मिलावट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेलेक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, देखो शेलेक। शेलेक मतलब क्या, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग एंड फिल्टरिंग। मतलब क्या, जब आप ब्लैक को लेके उसके अंदर से जितने भी इंप्योरिटी वगैरह उसको वॉश कर देते हो, उसको फिल्टर कर देते हो और प्रॉपर से प्योर लैक लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं शेलेक। ओके, तो कभी कभी बोर्ड्स वगैरह के एग्जामिनेशन में 12th को आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शेलेक। तो शेलेक मतलब क्या, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अ लैक विच इज डेराइव आफ्टर द वॉशिंग एंड फिल्टरिंग। ओके, आगे बात की तो जाए तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है लैक कल्चरिंग का। तो बेसिक इंपॉर्टेंस है कि इसके अंदर लैक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये इकोनॉमिक है फार्मर्स को लेके। ठीक है, फार्मर वगैरह को काफी बेनिफिट होता है, बिकॉज इससे कैसा है कि अलग अलग टाइप के रेजिन्स वगैरह जो बन रहे हैं उनको अलग अलग चीजों में कन्वर्ट करते हैं, वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक वर्क एक हिसाब से बोल सकते हैं, बिकॉज लैक को फार्मर लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे बैंगल्स वगैरह में। फार्मर काम का खेती में नहीं होता, और भी आर्टिस्टिक वर्क में होता है। ठीक है, जैसे बैंगल्स वगैरह बना रहे, टॉयज वगैरह बना रहे, वुड वर्क मतलब लकड़ियों की कोई चीजों को बना रहे। ठीक है, उसके अंदर भी लैक का कुछ कुछ चीजें यूज होता है, इंक्स वगैरह बनाने में, और कभी कभी मैंने आपको बोला था मिरर्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है। तो लैक का काफी ज्यादा यूजेस होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ओके, काफी ज्यादा इसका अच्छा खासा बेनिफिट है। बहुत लैक का अगर बात की जाए, अगर बैंगल्स वगैरह तो बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। मैंने देखा है अराउंड राजस्थान वगैरह में लैक का वो बैंगल्स बनाया जाता है, उसका अच्छा खासा उन लोग 800 2000 ऐसा लेते हैं एक बैंगल, एक सिंगल बैंगल का खाली, तो वो काफी ज्यादा महंगा होता है। ठीक है, लैक का आगे बात की जाए तो रिक्वायर्स आर्टिफिशियल इनोकुलेशन ऑफ प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने समझ लो इंसेक्ट पाल लिए, अब वो इंसेक्ट कब लैक रिलीज करेगा, जब आप उनको वैसा सक्सिकुलेंट वाले प्लांट्स हो। ठीक है, अच्छा खासा जो जेल कंटेनिंग, वाटर कंटेनिंग वाले प्लांट होते हैं, वो जब आप उनको दोगे, वो जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा लैक का प्रोडक्शन करेंगे। तो वही बोला गया है कि आर्टिफिशियल तरीके से मैं वो प्लांट को उनको प्रॉपर तरीके से पहुंचाऊंगा, रेगुलरली सप्लाई करूंगा, ताकि हाई क्वालिटी का लैक को वो लोग क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लैक कल्चर एंड बेसिकली द सेरिकल्चर। तो होप्स आपको यहां तक का समझ में आ गया रहेगा। सो थैंक यू सो मच, और इसी तरह हमारे साथ बने रहे।